हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अल्टीमेट आंसर की, यानी कि जितने भी क्वेश्चन द घोष ब्राह्मण से आएंगे उसके अल्टीमेट आंसर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि एक ही आंसर जो आप सभी क्वेश्चन में उपयोग कर सकते हो, कैसे करेंगे ये, तो आज इसी पर चर्चा होगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 सेमेस्टर 2 की एक कहानी जिसका नाम है द घोस्ट ब्राह्मण। ये लिया गया है फोक टेल्स ऑफ बंगाल से, यानी कि उसकी एक कहानी है। ये लिखा गया लाल बिहारी दे के द्वारा। दे का स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, इसको DEY आप कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कहानी का पहला पार्ट तभी स्टार्ट होता है, यानी किसी भी आंसर को लिखते समय आपको इसको अच्छे से समझाना होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। द घोस्ट ब्राह्मण हैज़ बीन रिटन बाय लाल बिहारी दे। घोस्ट ब्राह्मण लिखा गया है लाल बिहारी दे के द्वारा। एन इंडियन इंग्लिश राइटर, देखिए जब भी बीच में ऐसा ए आए तो इसको स्मॉल रखिएगा, ठीक है। एन इंडियन इंग्लिश राइटर एंड जर्नलिस्ट, जो क्या है, एक इंडियन इंग्लिश राइटर है और जर्नलिस्ट है। द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फोक टेल्स ऑफ बंगाल। ये कहानी ली गई है फोक टेल्स ऑफ बंगाल से। कहाँ से ली गई है? फोक टेल्स ऑफ बंगाल से। इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये क्या है? ये है अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड फेरी टेल्स ऑफ बंगाल। ये कलेक्शन है किसकी? तो फोक टेल्स की कलेक्शन। फोक टेल्स के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं समझाऊंगा कि फोक टेल्स होता क्या है और फेरी टेल्स होता क्या है। फोक टेल्स और फेरी टेल्स किसका? बंगाल का है, उसी से लिया गया है। ये वो कहानियाँ होती हैं जो किसी जाति समुदाय के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती है। फिलहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो पहले पार्ट में आपने क्या देखा और क्या समझा कि पहले आपको बताना है कि ये जो कहानी है किसके द्वारा लिखी गई है, वो क्या है, ये कहाँ से लिया गया है और उसके बारे में। अब स्टार्ट करेंगे इस कहानी को समझना, और पूरी समरी भी समझ लीजिए, एक तरह से इसमें कंक्लूड कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से जान पाओगे और लिख भी पाओगे। याद रखिएगा बहुत आसान शब्दों में लिखा गया ताकि आप आसानी से समझ सको। पढ़िए। इन द स्टोरी, इस कहानी में, अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण है जो अनेबल टू मैरी, शादी करने में असक्षम है, यानी कि नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, एंड लो स्टेटस। दो बातें याद रखने वाली है कि उसके पास पैसे की कमी है, साथ में लो स्टेटस, यानी कि समाज में उसका औहदा भी नीचा है, यानी कि छोटा है, छोटे वर्ग से आता है, ब्राह्मणों के छोटे वर्ग से, ठीक। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको ऐड करना है, फ्रॉम। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे से दरवाजे तक, यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। किसके? अमीरों के। याद रखिएगा, जो अमीर लोग हैं उनके दरवाजे से, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, यानी कि एक घर से दूसरे घर जाता है। किस लिए? फॉर डाउरी, यानी कि दहेज का पैसा जो था देना था, जो उसको लड़की के माँ बाप को, वो इकट्ठा करने के लिए। एंड लेटर मैरिड, और जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं वो शादी कर लेता है, अ ब्यूटीफुल यंग वुमन, एक सुंदर महिला से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बट ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन हम जानते हैं कि ब्राह्मण गरीब है, कंडीशन उसका सही नहीं चल रहा, इसलिए क्या होता है कि उसे उस पुअर कंडीशन की वजह से ही लेफ्ट होम टू अर्न मनी, उसे घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो लेफ्ट होम किस लिए? पैसे कमाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कहीं भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑन द इवनिंग, यानी कि संध्या में। किस दिन? तो इस दिन, उसी दिन की बात हो रही है, ऑन द सेम डे, ठीक। ऑन द इवनिंग द ब्राह्मण लेफ्ट, यानी कि उस दिन जिस दिन ब्राह्मण घर छोड़ के गया, अ घोस्ट, एक भूत, एंटर्ड इनटू हिज हाउस, उसके घर में प्रवेश करता है। जिस दिन ब्राह्मण जाता है उसी दिन संध्या को एक भूत उसी का रूप लेकर के क्या करता है? एंटर्ड, यानी कि प्रवेश करता है उसी के घर में। किसके घर में? ब्राह्मण के घर में। तो हिज हाउस किसके लिए लगा है? ब्राह्मण के घर के लिए। याद रखिएगा यहाँ पर कि ब्राह्मण के घर में केवल घुसा ऐसा नहीं है, इसके बारे में कुछ बताया जाएगा। टेकिंग द एग्जैक्ट अपीयरेंस, टेकिंग का मतलब होता है वेश धारण करना, और एग्जैक्ट अपीयरेंस का मतलब होता है एकदम सेम टू सेम, यानी कि जो भूत उसके घर में प्रवेश किया है वो एकदम ब्राह्मण के जैसा है, यानी कि पूरा रूप उसी का लेकर के आया है। किसका? ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण का। फिर से मैं समझा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ऑन द इवनिंग द ब्राह्मण लेफ्ट, उसी दिन संध्या को, जिस दिन ब्राह्मण चला जाता है, अ घोस्ट, एक भूत, एंटर्ड इनटू हिज हाउस, उसके घर में प्रवेश करता है, टेकिंग द एग्जैक्ट अपीयरेंस ऑफ द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का स्वरूप यानी कि रूप धारण करके। याद रखिएगा यहाँ पर अगला बात क्या आ रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? फूलिंग हिज फैमिली, उसके परिवार को, एफ यहाँ पर कैपिटल होगा स्टार्टिंग में। फूलिंग हिज फैमिली एंड नेबर्स, द घोस्ट लिव्ड एज द ब्राह्मण
यानी कि परिवार के लोगों को मूर्ख बना करके और पड़ोसियों को मूर्ख बना करके वो भूत क्या करता है, वो जो घोस्ट होता है वो रहने लगता है ब्राह्मण के घर में। ठीक, इंजॉइंग हिज होम, रहने लगता है नहीं, उस घर के मजे उठाता है। इसका मतलब उस घर में आराम से शानदार लाइफ जी रहा है। साथ में अफेक्शन, किसको एंजॉय कर रहा है, अफेक्शन को, लगाव को, प्रेम को, किसके प्रेम को, माता के, एंड वाइफ्स कंपनी, और साथ साथ में ब्राह्मण की पत्नी का साथ भी उसे प्राप्त हो गया है, क्योंकि पत्नी को यह लग रहा है कि ये तो मेरा खुद का ही पति है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक एक बात क्लियर हो जाएगी, हर एक बात में आपके कहानी का सार छिपा हुआ है, तो ध्यान सुनिएगा। When the ब्राह्मण फाइनली रिटर्न, जब ब्राह्मण अंततः वापस आता है, कब, अपने घर को, जहां वो गया था पैसा कमाने के लिए, वहां से जब घर को वापस आता है, ही फाउंड, रिटर्न होगा यहाँ पर, V2 फॉर्म में लिखिएगा। ठीक, ही फाउंड अ घोस्ट, एक भूत को देखता है, लिविंग इन हिज हाउस, जो उसके घर में रह रहा है, फुल स्टॉप, कैपिटल द घोस्ट वॉज लुकिंग सेम इन एवरी वे, वो घोस्ट दिखता है एकदम सेम, प्रत्येक तरीके से, द ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण के जैसा, एवरी वे, द ब्राह्मण का मतलब हुआ लुक्ड, जैसा ब्राह्मण दिखता है एकदम सेम टू सेम वो भूत भी दिखता है। अनेबल टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, यहां पर इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो ब्राह्मण क्या है, अनेबल है, अनेबल टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, द रियल ब्राह्मण वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज ओन हाउस, यानी कि अपने आइडेंटिटी को प्रूव करने में असक्षम होने की वजह से रियल के ब्राह्मण को, यानी कि वास्तविक जो ब्राह्मण था उसी को उसके खुद के घर से थ्रोन आउट, बाहर निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। याद रहेगा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आज से क्या लिखा हो, ध्यान से देखिएगा। When both the ghost and the ब्राह्मण, जब भूत और ब्राह्मण दोनों क्या होता है, शॉर्ट जस्टिस, शॉर्ट सिक्स से बनता है, चाहते हैं, क्या चीज़ की चाहत करते हैं, जस्टिस यानी कि न्याय की, फ्रॉम द किंग, राजा से, हिज डिले, किंग खुद कंफ्यूज है इसलिए वो डिले करता है, देर करता है, तो हिज डिले फ्रस्ट्रेटेड द रियल ब्राह्मण, तो वास्तविक का जो ब्राह्मण है वो बहुत ज़्यादा ऊब जाता है या चिढ़ जाता है, किस चीज़ से, क्योंकि राजा जो है वो न्याय नहीं करता है, इस कारण से। ही थॉट द किंग वॉज अनजस्टफुल, वो ये सोचता है कि राजा भी क्या है, अन्यायी है, राजा भी न्याय नहीं कर सकता, उसको ऐसा लगता है, वो अपसेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और वहाँ से निकलेगा। अपसेट बाय द किंग्स डिले द ब्राह्मण मेट अ काउबॉय, अब अपसेट हो चुका है ब्राह्मण किंग के डिले से, किंग्स डिले मतलब राजा के डिले करने से, अपसेट बाय द किंग्स डिले द ब्राह्मण मेट अ काउबॉय, ब्राह्मण एक काउबॉय यानी कि चरवाहे से मिलता है। ये चरवाहा कौन है, तो देखिए कुछ दूरी पर वहाँ से, जब वहाँ से महल से निकलता है उसके कुछ दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, या फिर कह सकते हो कुछ युवक खेल रहे होते हैं गायों को चराने के साथ साथ, उन्हीं को कहा गया है काउबॉय। हर्ड, काउबॉय का मतलब होता है चरवाहे, शेफर्ड को भी कहा गया है, तो काउबॉय किंग, तो इसका मतलब हुआ काउबॉय किंग, काउबॉय का मतलब शेफर्ड किंग, इसे बुक में नीट हर्ड किंग कह के बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीट हर्ड किंग, ठीक है। होल्डिंग अ मॉक ट्रायल, क्या होता है, ध्यान सुनिएगा कि अपसेट बाय द किंग्स डिले, राजा के देर करने से के कारण द ब्राह्मण मेट, ब्राह्मण मिलता है एक काउबॉय किंग से, एक चरवाहों के राजा से, जिसे नीट हर्ड किंग कहा गया है, HERD होगा हर्ड का, ठीक है। होल्डिंग अ मॉक ट्रायल, जो क्या करता है, एक मॉक ट्रायल रखता है। मॉक ट्रायल क्या, वास्तविक जो ट्रायल होता है, यानी कि राजा के कोर्ट में होने वाला था, जहाँ पर जो ब्राह्मण था वो और जो भूतिया ब्राह्मण था यानी कि घोष ब्राह्मण, दोनों अपना प्रूफ करने वाले थे कि कौन वास्तविक ब्राह्मण है, उसको हम लोग वास्तव का कहेंगे, लेकिन यहाँ पर मॉक ट्रायल हो रहा है। द काउबॉय किंग अज्योर्ड जस्टिस, काउबॉय किंग यहाँ पर क्या करता है, या काउबॉय किंग जो है वो जस्टिस को अज्योर करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें न्याय दूंगा, बट आस्क्ड हिम टू सीक परमिशन, लेकिन कहता है कि जाओ और वास्तविक राजा जो है उससे परमिशन लेकर आओ, फॉर द लॉफुल किंग, है ना, सॉरी फॉर नहीं होगा यहाँ, फ्रॉम होगा, फ्रॉम द लॉफुल किंग, तो यानी कि जो इस राज्य के वास्तविक राजा हैं उनके पास जाओ और सबसे पहले जा करके उससे आप क्या करो कि परमिशन लेकर के आओ, फॉर द लॉफुल, फ्रॉम द लॉफुल किंग फर्स्ट, काहे लिए बोल रहा है, द किंग अलाउड द ब्राह्मण्स केस इन द काउबॉयज मॉक कोर्ट एट वंस, राजा जो ऑलरेडी आंसर देने में सफल नहीं हो पाया था, जो इस मसले को सुलझा नहीं पाया था, वो तुरंत ही द किंग अलाउड, उसने अलाउ कर दिया ब्राह्मण के केस को, किस क्या कि इन द काउबॉयज किंग जो है या काउबॉयज मॉक कोर्ट, उस कोर्ट में इसका न्याय होगा, इसके लिए तुरंत मंजूरी दे दी।
एट वंस का मतलब होता है तुरंत। कारण क्या है? बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज इन डिलेमा, यानी कि वो खुद ही क्या था? डिलेमा में था। इसका मतलब उलझन में था कि इस केस का न्याय कैसे करे वो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द क्लेवर शेफर्ड प्रपोज्ड अ टेस्ट। अब यहाँ पर क्लेवर शेफर्ड जो है, यानी कि वही नेट हर्डकिंग जो है, प्रपोज्ड अ टेस्ट, उसने एक टेस्ट यानी कि एक जांच करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। वेयर बोथ द ब्राह्मण एंड द घोष ब्राह्मण मस्ट एंटर अ फियाल, जहाँ पर ब्राह्मण को और भूतिया ब्राह्मण दोनों को क्या करना था? एक फियाल के अंदर, यानी कि एक सीसी के अंदर घुसना था। एक छोटी सीसी जिसका गला एकदम संकरा हो, उसे फियाल कहते हैं, उसके अंदर प्रवेश करना था। द घोस्ट श्रिंक्ड इनटू अ स्मॉल क्रिएचर। घोस्ट क्या किया? तुरंत ही एक छोटा सा क्रिएचर यानी कि छोटा सा जीव का रूप धारण किया। टू प्रूव हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए कि उसी का मालिकाना अधिकार है उस घर पर, उस माँ पर और उसकी पत्नी पर, रियल ब्राह्मण की। बट रिवील्ड हिज रियल आइडेंटिटी, लेकिन जैसे ही वो क्रिएचर में बदला, अपने वास्तविक रूप को प्रदर्शित कर दिया कि वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन वैसा रूप धारण नहीं कर सकता। दस द ब्राह्मण ऑन द केस, दस द ब्राह्मण क्या होगा? ऑन, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक करिएगा, WON, ऑन द केस। और इस तरह से ब्राह्मण क्या होता है? इस केस को जीत जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि भूत कौन है। एंड लिव्ड हैप्पीली आफ्टरवर्ड्स, और केस को जीतने के बाद, इसके बाद क्या होता है? कई सालों तक खुशी पूर्वक जीवित रहता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ये तो कहानी थी, लेकिन बात कहानी से केवल नहीं होने वाला। इन लाइनों को जो मैंने आपको भी बताया, इन लाइनों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद इन लाइनों को बस, क्योंकि बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, पूरी कहानी को कंक्लूड किया गया है, एक शॉर्ट समरी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस पूरे कहानी का एक जिस्ट इसमें है। अब इन लाइनों का इस्तेमाल करके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन लाइनों के थ्रू ही तो बनेंगे, इस कहानी से बाहर तो नहीं बनेंगे। और LAQ कैसे करना है आंसर, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 क्वेश्चन आएगा, 3 आपके फोक टेल्स हैं, तीनों से एक एक क्वेश्चन होगा। और किसी एक चैप्टर को भी अच्छे से कर लेते हो ना, बढ़िया से कर लेते हो ना, इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं ना, तो आप आसानी से क्या करोगे? 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। एक ही तो करना है, एक कर दोगे, तो वो घोष ब्राह्मण से ही कर सकते हो आप। हालांकि मैं धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को लाऊंगा, बट पहले मैं इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे LAQ, उसको लेकर आऊँगा। आज क्या था, उसकी समरी को समझ लेना ताकि आप आसानी से कर सको। देखिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो में लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ाया गया है, जहाँ पर मेरे ही एक स्टूडेंट ने उसको पढ़ाया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख ले, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तो और से समझ में आएगा। तो एक ही पार्ट में एक वीडियो होगा, उसको देख लीजिए, उससे भी समझ में आ जाएगा। और जब समझ में पूरी कहानी आ जाएगी तो उसके क्वेश्चन आंसर को आप तुरंत याद कर लेंगे, और वो 5 नंबर आपका। ठीक, मिलते हैं तुरंत ही, जल्द से जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।